हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। सो बच्चों, आज मैं कराने जा रहा हूं अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लास 11th के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास 12th के बच्चे जिन्होंने अभी तक अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जाने हैं या जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि हमारी अकाउंटेंसी में एक्चुअल के अंदर मेन 5 अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं। मेन 5 अकाउंट ही होते हैं। अगर आप इन 5 अकाउंटों को जान लोगे तो आपको पता लग जाएगा बेसिकली अकाउंट्स के फर्दर फ्यूचर में कैसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। बच्चों देखो, पहली चीज जो हमारे सामने आ जाती है वो आ जाता है एसेट्स। सेकेंड चीज जो हमारे सामने आ जाती है वो आ जाती है लायबिलिटीज। थर्ड चीज जो हमारे सामने आ जाती है बच्चों वो आ जाते हैं रेवेन्यू। फोर्थ चीज जो हमारे सामने आ जाती है बच्चों वो आ जाते हैं एक्सपेंसेस। और फिफ्थ चीज जो लास्ट हमारे सामने आती है वो आती है कैपिटल। बच्चों, अकाउंट्स के अंदर एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला चलता है। वो बेसिक फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कुछ बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर ये बेसिक फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है, इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या? बच्चों देखो, बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगा है, यानी कि जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है फॉर फिक्स्ड एसेट लाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, किसी भी काम के लिए बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा है, वो पैसा 2 सोर्सों से ही आया है। पहला सोर्स है कैपिटल, यानी कि वो या तो बिजनेस के मालिक ने लगाया है पैसा, और दूसरा सोर्स है लायबिलिटीज, यानी कि वो आउटसाइडर ने लगाया है। बिजनेस में इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं होता जिससे बिजनेस में पैसा आ जाए। तो बेसिकली कैपिटल जो ओनर ने लगाया और लायबिलिटी यानी कि जो आउटसाइडर ने लगाया है, या फिर आप इसे बोल सकते हो उधार का पैसा। बच्चों, ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। अगर इनफैक्ट आप देखो क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पर भी एसेट साइड एक तरफ होगी बैलेंस शीट के अंदर और दूसरी साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल साथ में होते हैं, जिसे लायबिलिटीज भी बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं अकाउंटेंसी के 5 लेजर अकाउंट के मेन रूल्स क्या हैं। बेसिकली ये जनरल में भी अप्लाई होते हैं, ये बेसिक रूल्स हैं जो हर जगह आपको काम आने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने एसेट्स आ जाता है। एसेट्स बेसिकली होता क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस में इन्वेस्ट करी गई है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसको हम एसेट बोलते हैं। बच्चों, हमको एसेट को समझने के लिए एक बात समझनी होगी कि बिजनेस के अंदर बेसिकली जो बिजनेस का ओनर होता है और जो बिजनेस होता है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी दोनों सेपरेट चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। मुकेश अंबानी जी जो भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो मुकेश अंबानी के नाम पर आती है, और जो भी बिजनेस में एसेट खरीदते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर आता है। कोई इंसान रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर केस कर सकता है, कोई इस पर स्यू कर सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी किसी पे स्यू कर सकती है, उससे मुकेश अंबानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक कंपनी पे केस करा गया है। अब इस बात को समझिए। इसलिए जो एसेट्स होता है वो बिजनेस में लगने वाला पैसा है, किसी मालिक का पैसा नहीं है। ये बिजनेस में लगने वाला एसेट है। ये एसेट चाहे हमने ओनर के पैसे से लाए हो, चाहे हम उधार के पैसे से लाए हो, ये बिजनेस का पैसा होता है। एसेट्स का एक बेसिक रूल है कि एसेट हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड से इंक्रीज होता है। बच्चों, एसेट डेबिट साइड से इंक्रीज होता है क्योंकि ये एसेट बिजनेस का अपना होता है, और क्रेडिट साइड से रिड्यूस होता है। ये आप बेसिक रूल है, आप इसको जान सकते हैं। बच्चों, एसेट अगर बिजनेस का अपना पैसा है तो लायबिलिटीज बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, ये बिजनेस के ऊपर उधार है। आप ध्यान से समझो, दोनों का नेचर बहुत अलग है। एक मेरा अपना और एक दूसरे का। मेरा अपना अगर डेबिट से बढ़ रहा है तो दूसरे का जो मेरे पास है, यानी उधार का पैसा जो मेरे पास है, वो डेबिट से नहीं बढ़ सकता। ये दोनों बात आपको सुनने में ही अपोजिट लग रही होंगी, अलग लग रही होंगी। इसलिए हमेशा जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती हैं और डेबिट साइड से डिक्रीज होती हैं। ये बेसिक रूल है। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से बढ़ेंगी और डेबिट साइड से रिड्यूस होंगी, क्योंकि ये एसेट के अपोजिट होती हैं। हम इस चीज से इसको समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस की। देखो बच्चों, एक बेसिक सी बात है। रेवेन्यू का मतलब होता है मेरे पास पैसे का आना, और एक्सपेंस का मतलब होता है मेरे पास से पैसे का जाना या खर्च होना। आप जैसे खुद ही जान रहे होंगे कि ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। पैसे का आना मतलब होता है मेरे पास इनकमिंग, पैसे का मेरे पास से जाना होता है आउटगोइंग। तो बच्चों, ये दोनों नेचर में ही अपोजिट हैं, तो इनके ट्रीटमेंट भी अपोजिट होंगे। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड से इंक्रीज होता है बच्चों, और क्रेडिट साइड से रिड्यूस होता है।
तो रिवेन्यू इसका अपोजिट होगा, कोई भी इनकम होगी अगर वो बढ़ रही है, मुझे मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो जाएगी बच्चों और डेबिट साइड से रिड्यूस हो जाएगी। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक हैं। एसेट बहुत टाइप के हो सकते हैं बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। लायबिलिटीज बहुत तरीके की हो सकती हैं, ट्रेड पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि असेट का नेचर यही है, डेबिट से इंक्रीज होना और क्रेडिट से रिड्यूस होना। लायबिलिटीज का नेचर यही है, क्रेडिट से बढ़ना और डेबिट से घटना। रेवेन्यू और एक्सपेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनका नेचर भी यही है कि अगर खर्चा डेबिट से बढ़ रहा है तो मेरी इनकम डेबिट से नहीं बढ़ सकती, वो क्रेडिट से बढ़ेगी, अपोजिट साइड से बढ़ेगी, क्योंकि एक साइड से अगर पैसा आ रहा है तो दूसरी साइड से पैसे को जाना पड़ेगा। लास्ट हमारे सामने आ जाता है बेटा कैपिटल। आप एक बात मेरी बात गौर से सुनना, ये दूसरे टीचर्स आपको अच्छे से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये चीज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताने वाला हूं। अगर मैं किसी बिजनेस में पैसा उधार दे रहा हूं, दैट मीन्स मैं बिजनेस से कुछ रिटर्न में मांग रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बिजनेस का मालिक बिजनेस में फ्री में पैसा लगाता है? क्या वो बिजनेस से कुछ नहीं मांगता? ऐसा नहीं है। बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मांगता, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसे बैंक भी दे देगा, वो बैंक में पैसा क्यों ना लगा दे। बिजनेस का मालिक बिजनेस से इंटरेस्ट के अलावा प्रॉफिट भी चाहता है, डबल बेनिफिट चाहता है, दैट्स वाई वो बिजनेस में पैसा लगाता है। और लायबिलिटी कैपिटल जैसी ही होती है, क्योंकि कैपिटल के बदले भी इंटरेस्ट पे करा जाता है, लायबिलिटीज पे करी जाती है, इसलिए हमेशा हमारी कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह क्रेडिट साइड से इंक्रीज होगी और डेबिट साइड से रिड्यूस होगी। ये बच्चों बेसिक 5 लेजर अकाउंट हैं, इसके अलावा हमारी अकाउंटेंसी में कोई अकाउंट नहीं बनता है। इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। एक्सपेंस बहुत सारे हो सकते हैं हमारे सामने, जैसे सैलरी हो गया, वेजीज हो गया। एसेट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक नेचर यही होता है, यही 5 अकाउंट होते हैं। बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली जनरल के जो 3 रूल्स हैं, जो आपने बेसिकली बहुत बार सुने भी होंगे। जनरल एंट्रीज के 3 मेजर रूल। बच्चों लेजर और जनरल के बेसिकली जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मदर है, उस मदर के 2 सन हैं, 2 बेटे हैं। पहले का नाम हमने रख दिया डेबिट और दूसरे का नाम हमने रख दिया क्रेडिट। देखो बच्चों, मैं कहता हूं डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक डील होती है। डेबिट बोलता है मैं बड़ा भाई हूं, जो भी इनकम्स आएंगी, जो भी पैसा आएगा, जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी वो मैं रिसीव कर लूंगा। तो क्रेडिट कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, अगर मेरे बड़े भैया पैसा रिसीव कर रहे हैं तो मेरे को देना पड़ेगा पैसा। तो डेबिट का जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कि डेबिट में जो भी चीजें आएंगी वो डेबिट साइड पे लिख दी जाएंगी। तो क्रेडिट के लिए बेसिकली बचा हुआ दूसरी चीज ही बचती है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चों अब मैं आपसे एक बात जनरल सी पूछता हूं कि अगर डेबिट व्हाट कम्स इन है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, तो डेबिट और क्रेडिट में से रिसीवर कौन बनेगा या फिर गिवर कौन बनेगा? ये आप मेरे को बेसिकली कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डेबिट के पास अगर व्हाट कम्स इन हुआ है तो डेबिट ही बनेगा द रिसीवर, और क्रेडिट को बनना पड़ेगा द गिवर। बच्चों इसके बाद हमारा लास्ट रूल आ जाता है इसके अंदर। डेबिट बोलता है कि देखो जी, सारी चीजें जो भी बिजनेस में आया है, यानी बिजनेस में एसेट आया है, कोई एक्सपेंस बढ़ा है, वो सब मेरे पास यानी डेबिट साइड से बढ़ा है, तो मेरे पास इन सब के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, मेरे पास इनकम भी तो होनी चाहिए। या फिर क्रेडिट बोलता है कि बड़े भैया आपने सारी चीजें रिसीव कर ली। अगर आपने सारी चीजें रिसीव कर ली है, अगर आपने सारा पैसा रिसीव कर लिया है, तो मेरे को आप एक बात बताइए, मैं पैसा दूंगा कैसे, मैं गिवर बनूंगा कैसे, मैं पेयर बनूंगा कैसे? तो डेबिट क्रेडिट से बोलता है ठीक है भाई, क्रेडिट भाई आप रख लो ऑल इनकम्स, सारी इनकम्स आप रख लो और सारे प्रॉफिट्स भी आप रख लो। और डेबिट कहता है क्योंकि मैंने अभी तक सारी चीजें रिसीव कर रही हैं, इसलिए सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मेरे पास आ जाएंगे। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है और डेबिट से इंक्रीज होता है। देखो एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट में ही आ गया, इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड से बढ़ती है, देखिए क्रेडिट साइड पे ही इनकम्स आ गई हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इन दोनों पेजेस की जो अभी मैंने 5 लेजर अकाउंट पढ़ाए और यहाँ पर ये जनरल के रूल पढ़ाए, इन सब की फोटोज मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।